और कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दें, इस वक्त हमारे साथ रत्नाकर सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, इसके अलावा शहनवाज, भारतीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले रत्नाकर जी, आप ही के पास अब तो लड्डू वड्डू मिठाई विठाई सब बट रही होगी, बड़ी जीत आप लोगों को, 27 खत्म हुआ। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने जिस तरह से अपना भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और मोदी जी की नीतियों को जो एक मुहर लगाया है, फिर से एक बार मुहर लगाने का काम किया है, निश्चित रूप से सभी दिल्ली के प्रदेशवासियों का हम दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी मैंडेट से हमको जिताया और एक बार फिर मोदी जी पे विश्वास जताया। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि आप झूठ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति कब तक करें? एक दिन वो आएगा जब दिल्ली की जनता या देश की जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। आपको दिल्ली की जनता ने पहली बार जब आशीर्वाद दिया था, उस समय आपने कहा था, बहुत सारे वादे किए थे, उस समय आपने पूरा नहीं किए। दूसरी बार आपने कहा कि दिल्ली की जनता को कि मुझे एक बार और मौका देने का काम करिए, मैं ये सारे वादे जो किए हैं वो पूरा करके दूंगा। लेकिन दूसरी बार भी जब इन्होंने वादा पूरा नहीं किया और सिर्फ आरोप लगाने का काम किया, और जो भी इन्होंने कहा था, जो आम से खास बनने तक का इनका सफर था पूरा, वो दिल्ली की जनता ने देखा और निश्चित रूप से जो वादा नहीं पूरा करने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और ये शुभ दिन, आज सूर्योदय है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली प्रदेश के लोगों के लिए, जो एक सुशासन समृद्ध प्रदेश के लिए एक नींव रखा है दिल्ली की जनता ने, और सूर्यास्त उनके लिए है जो झूठ भ्रष्टाचार की सरकार को जो है बढ़ावा देने का काम करते थे, उनके लिए सूर्यास्त का समय। और इसके साथ ही आपके लिए और बीजेपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता ने जो मैंडेट के साथ आपको वोट किया है, जो सोच के वोट किया है, आप उसे पूरा कर सके, और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा ही करेंगे भी। प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। प्रभात जी, आपकी भूमिका अगर इस पूरे चुनाव में आपको देखनी हो, आपको आंकनी हो, तो आप क्या आंकेंगे? क्योंकि 10 ऐसी सीटें हैं सर जहां आपकी मौजूदगी की वजह से फायदा हुआ है, तो बीजेपी को हुआ है। प्रथम, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व के पूर्ण होने पर कोटि की धन्यवाद। उनका जो आदेश है वो सर्मत थे और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रभाकर भाई। बहुत बड़ा विश्वास दिल्ली की जनता ने इन पर जताया। तो मेरा मानना है कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो सिर्फ चुनावी जुमला ना बन के रहे, उस पर भी बातें हो, उस पर काम हो। और दूसरी बात, लेकिन खाता आपका इस बार भी नहीं खुला। 2% से जरूर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, लेकिन खाता नहीं खुला। शेखर कुमार जी, आपके पास आते हुए, आप लोग तो भाई बड़े दावे कर रहे थे चौथी बार सत्ता में आएंगे। शीर्ष लीडरशिप अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तक सब हार गए, क्यों, कैसे? देखिए, सबसे पहले भाजपा को जीत की बहुत बहुत बधाई। हमारी हार आज उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी भाजपा की जीत है, क्योंकि 27 साल बाद मिली है। 27 साल के सूखे के बाद हमारी हार्दिक बधाई भाजपा को। दूसरी बात कि इस चुनाव में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% का अंतर है वोटों का। जो भाजपा को वोट मिली है और जो हमको वोट मिली है, उनको 45 पॉइंट कुछ परसेंट मिले, हमको 43.61 मिली है। तो 2% का सिर्फ अंतर है, लेकिन हालांकि वो सीटों में बहुत ज्यादा है। मेरा ये कहना है कि इस चुनाव को आप देखेंगे, भाजपा के जितने उम्मीदवार हैं वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व को वो बधाई दे रहे हैं और उन्हीं को सारा श्रेय दे रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया पे नहीं बोला। मुझे आज भी याद आता है जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता फैसला करेगी। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए क्या? देखिए, इस तरीके का दावा वही आदमी कर सकता है जो ईमानदार हो। आज तक किसी ने इस तरीके का दावा किसी नेता ने भारतीय राजनीति में नहीं किया। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही बात करती रही। लेकिन सर, दावे का ही तो जवाब दिया है ना शेखर जी। मैं आपको वही सारी बात बता रहा हूँ। हाँ। ये चुनाव भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस, सारा प्रशासन सब जीते हैं, ठीक है। हम जनता का जो भी आदेश है उसको बिल्कुल स्वीकार करते हुए
लड़ाई जारी रहेगी सर, हमारी। चुनाव तो पॉलिटिकल क्योंकि- पार्टीज के बीच में होती है, दिल्ली पुलिस कैसे जीती ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में चुनाव आयोग का जो रोल रहा है, दिल्ली पुलिस का जो रोल रहा है, इस पूरे सर, चुनाव के प्रोसेस में सिर्फ जनता का रोल होता है। आप तो एक चुनाव के पॉलिटिकल नहीं। पार्टी के आप नेता के तौर पे, मैडम, प्रवक्ता के चुनाव तौर के पर हैं। प्रोसेस मैंने तो में पहली एक बार बार सुना आप है अपने एक- करियर में, और शायद आप अपनी करियर में पहली बार ही बोल रहे होंगे ये बात। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे जितने कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उन्हें उठाया गया है, हमारी टेबल्स उठाई गई और सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। चुनाव शेखर आयोग जी, को मैं बड़े लगातार सम्मान के साथ, सारे शेखर जी, आरोप, आज सारे तो जीत DO, और हार सारे क्यों हुआ इस ऑब्जर्वर, पे डिस्कस होना सबको चाहिए। जो लगातार आप फिर वही शिकायतें कर गई रहे हैं। हैं। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, वरिष्ठ नेता हैं आप, वरिष्ठ आप प्रवक्ता हैं, आपसे उम्मीद है कि आज आप ये फैसला करेंगे कि जनता ने ये मैंडेट क्यों दिया। रत्नाकर जी, आपको क्या लगता है क्यों ये मैंडेट दिया गया है आम आदमी पार्टी को? अभी अभी शेखर जी कह रहे थे कि भाई जनता की अदालत में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, और एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बोला कि जनता जो तय करेगी वो हम करेंगे, तो इससे ज्यादा तो क्लीन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, पिछली बार जिस तरह से इन्होंने जनता को भ्रमित करने का काम किया और वोट हासिल करने का काम किया, जनता ये इस बार तीसरी बार ये समझ चुकी थी कि ये सिर्फ ऐसे वादे करते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी ये 2% की बात कह रहे थे शिखा जी, मैं एक चीज कहना चाहूँगा। देखिए, इस चुनाव में, पूरे चुनाव में कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई थी, आम आदमी पार्टी के लिए अपने साख की लड़ाई थी। 2 बार चुनाव जीते थे, 3 बार चुनाव जीते थे, और चौथी बार ये चुनाव के लिए उनके साख की लड़ाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं यह जीतने की लड़ाई थी। और ये 2% का जो मोबिलाइजेशन की बात कह रहे थे, हमारे लाखों कार्यकर्ता जमीन पे उतर करके जिन वोटरों ने हमें लोकसभा में आशीर्वाद दिया था, उन वोटरों को मोबिलाइज लेकिन रत्नाकर जी, कल तक आप पर ऑपरेशन लोटस के भी खूब आरोप लग रहे थे। वो कह रहे थे कि 16 ऐसे नेता हैं जिनको आप लोगों ने फोन किया था, क्या किया था क्या? देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चुनाव का नतीजा आने से पहले ही वह कैंडिडेट जो विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, और उसको आप ऑफर करें कि हम 15 करोड़ तुमको देंगे, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। ये कैसे संभव हो सकता है? राजनीति का अगर कोई ABCD भी जानता तो ऐसा होगा, तो वो अरविंद कहेगा कि केजरीवाल निश्चित क्यों रूप कर रहे से- थे रत्नाकर जी? वो क्यों अपनी मर्जी से ऐसा करेंगे भला? अरविंद केजरीवाल जी का आरोप, देखिए, ये आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप की बुनियाद पे ही जन्मी है, और ये आरोप लगाने का काम ये शुरू से ही करते आ रहे थे। कभी शीला दीक्षित पे आरोप लगाए, तो कभी बीजेपी पे आरोप लगाए। ठीक जब है। काम करने के लिए हम इनके पास जाते थे, पूछते थे कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो भाई LG नहीं करने देते, केंद्र नहीं करने देता, इस तरह का आरोप की चलिए, राजनीति इसीलिए करते रहे। इसीलिए काम अगर रत्नाकर जी, किए मैंने होते। कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो गई है। शहनवाज बिल्कुल, और जी, मैं कह दूं, मैं शहनवाज प्रधानमंत्री जी की उस बात जी। प्रधानमंत्री जी की उस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं जी। कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल्ली वासियों को कि आप हमें एक बार मौका देकर देखिए, हम इस दिल्ली को समृद्ध और विकसित राजधानी लीजिए, मौका बनाकर आपको मिल गया। ठीक है सर, दिखाएंगे। ठीक और वो है। मौका मिला है, हम जरूर करके ठीक है। दिखाएंगे। शहनवाज जी भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। शहनवाज जी, इस समय हार जीत का पैमाना जो कुछ भी रहा हो, क्या लगता है दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी पे भरोसा क्यों जाहिर किया? क्या वो की पॉइंट है? 3 की पॉइंट आप मुझे जरा फटाफट बता दीजिए। देखिए, एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रेनर मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। सबसे पहले पॉइंट तो यही है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, जब ट्रस्ट की बारी आई तो ट्रस्ट के लिए उन्होंने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को मौका दें, क्योंकि विश्वास जो है वो गारंटी पर, शायद नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ज्यादा रहा। दूसरा, जब बार बार ये बोलते रहते हैं कि बीजेपी हमें ये नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही, वो नहीं करने दे रही, तो जो जनता विकास के लिए वोट देना चाहती थी, उसने कहा कि भाई अगर इनको दोबारा जिता दिया, मोदी जी तो 2029 तक कहीं जाने वाले नहीं है, तो फिर ये बोलेंगे कि भाई मोदी जी ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे, तो एक बार मोदी जी को ही मौका दे दिया जाए। तीसरी बात ये है कि 26 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी राज्य से भारतीय जनता पार्टी का दूर रहना, तो शायद जनता के मन में ये भी गया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हो रही है या नहीं होने दी जा रही। अगर एक बार मौका दिया जाए भारतीय जनता पार्टी को, तो वो जो बाकी राज्यों में भी बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट मिले। ये तो 3 बड़े रीजन है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि रही, जो एक उन्होंने खुद ही बनाई वैसे तो कि कट्टर ईमानदार की, वो जब छवि समाप्त हो गई कट्टर ईमानदार की, और जनता को लगने लगा कि ये भी एक आम राजनेताओं में से एक है, तो फिर जनता ने तय किया कि अगर राजनेता को चुनना है तो कांग्रेस या भाजपा में से किसी को चुना जाए,
राजनीति तो वो इनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये कहते तो है आम आदमी वाले कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन करते राजनीति है। तो फिर इसलिए मुझे लगता है, और ये शीश महल का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहीं ना उठाया, कहीं ये जो मुद्दा है शीश महल का, वो भी लोगों के मनस पटल पर रहा और नतीजे में ये जो तस्वीर है वो हम देख ही पा रहे हैं, जो मानचित्र है वो भी हमने देखा है, और जो अपडेट है, जो टैली है, वो हम लगातार देख रहे हैं। जी, हमारा इंस्टीट्यूट है, हम लोग पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग भी देते हैं, गाइड भी करते हैं। हम ये बताते भी हैं कि अगर एक बार परसेप्शन की लड़ाई में आप पिछड़ जाते हैं तो फिर चुनाव जीत पाना और आखिरी परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बीजेपी ने इसको बढ़िया तरीके से भुनाया भी। ठीक है सर, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लेकिन दिल्ली के रण में जो तस्वीर थी लगभग प्रिया इस समय क्लियर हो चुकी है। बस अब इंतजार है शाम 5:30 बजे का, जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय, और वहां से वो अपने जनता को, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि चर्चा भी आगे जारी है।